अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह पाक आप सब की हम सब की मुश्किलात जो है वो आसान करे और हम सब को हिदायत दे और नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए और कामयाबी अता फरमाए। तो आज मैं आपके साथ दावत व्लॉग जो है वो शेयर करूँगी कि गाँव में कैसे जो है वो दावत की जाती है। तो जो मेरी नंद है उनके जो जेठ और जेठानी है वो अभी कुछ दिन पहले जो है वो उम्रा करके आए थे। तो आज उन्होंने उनकी दावत की हुई थी, तो मैं हम लोगों की भी उधर ही दावत थी। तो एक तो दावत जो है वो उसकी तैयारी करवाने गई हूँ और दूसरा जो है दावत खाने भी हम लोग गए हैं। तो यहाँ पर वो हलवा बना रही थी, सूजी और मैदा जो है उन्होंने भिगो कर रखा हुआ था। तो बाकी जो मसाला है प्याज लहसुन वगैरह काट कर रखे हुए थे। तो यहाँ पर मैंने कहा कि मैं हांडी बनाती हूँ, आलू गोश्त बनाना था। तो मेरी सास ने जाना था कुएं पे, फिर उन्होंने कहा कि मैं कुएं पे नहीं जाती तो मैं हांडी बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लहसुन जो है वो कूट लिया था और फिर मैंने टमाटर और जो ग्रीन मिर्ची हैं वो काट कर रख ली थी और फिर मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर दी थी। यहाँ पर जो एक और उनकी रिलेटिव है वो आई हुई थी, तो आलू जो है उन्होंने छील कर रखे थे। यहाँ पर मेरी नन जो है वो ख़ुद हलवा जो है वो मखंडी हलवा हम लोग इसे कहते हैं, ये हमारे इलाके का बहुत मशहूर हलवा है। तो वो बना रही थी। इसका एक ये होता है कि इसे हिलाना जो है वो बहुत मुश्किल होता है, बाजू जो है वो हमारा थक जाता है, लेकिन बनता बहुत मज़े का है। यहाँ पर मेरी नंद और एक और लड़की जो है वो साथ, पहले मेरी नंद ने गोश्त जो है वो साफ़ किया और फिर अब धो रही हैं बाहर बैठ कर चिकन जो है चिकन यहाँ पर अब वो धोएंगी। तो उसके बाद यहाँ पर प्याज जो है वो काट कर रख लिए हैं और बाकी जो हांडी बनानी है उसका सारा मसाला जो है वो हमारे पास तैयार पड़ा है। तो यहाँ पर फिर मेरी नंद ने कहा कि आप आटा गूँध दें, तो यहाँ मैं आटा डाल रही हूँ। अच्छा, 2 जगह पर हम लोगों ने आटा फिर गूँधा था क्योंकि बंदे काफ़ी ज़्यादा थे। तो चावल तो बने हुए हों तो ये होता है कि रोटी जो है वो कम लोग खाते हैं, चावल ज़्यादा खा लेते हैं। लेकिन आज सिर्फ सालन रोटी था, हलवा था और साथ कोल्ड ड्रिंक्स थी। तो यहाँ पर मेरी नंद के घर जो है वो मुर्गी ने बच्चे निकाले हुए थे। तो इससे पहले उन्होंने वो जो असील मुर्गी होती है उसके बच्चे निकलवाए थे। 2 बच्चे निकले थे और एक जो है वो बिल्ली उठा कर ले गई थी और एक अभी है। और अब जो बच्चे निकलवाए हैं इसने 8 के 9 बच्चे जो है मुर्गी ने निकाले हैं। तो वो इधर फिर रहे थे जहाँ खाना वगैरह बन रहा था। यहाँ पर अब मेरी सास जो है वो आलू और चिकन जो है वो बना रही हैं या आग पर, क्योंकि ये होता है कि गांव में आपको पता है सिलेंडर वगैरह जो है वो कम ही यूज़ होता है, आग पर ज़्यादा खाना जो है वो बनाया जाता है। और साथ वो आलू काट रही हैं, तो मुझे कह रही थी कि आप लोगों ने आलू जो है वो ज़्यादा छील दिए। मैंने कहा जितने आपने डालने हैं काट कर रख ले और बाकी हम लोग चिप्स बना लेंगे। तो यहाँ पर वो मसाला जो है वो बना रही हैं। प्याज पहले उन्होंने ब्राउन किए, लहसुन ब्राउन किए, फिर टमाटर जो है उन्हें भून रही हैं और इधर मेरी नन जो है वो सलाद बना रही हैं। अच्छा, मेरी नन जो दावत कर रही है उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी दावत है, लोग ज़्यादा हैं, तो पता नहीं कैसे दावत बनेगी। लेकिन हम लोग 5 बजे जो है वो तो 5 बजे हम सब लोग स्टार्ट हुए काम करना और 8 बजे तक हमारी दावत जो है वो सारी तैयार हो चुकी थी। यहाँ पर मेरी नन जो है वो प्याज काट रही हैं और मैंने इधर खीरे छीले हैं तो धो कर रख रही हूँ। तो फिर खीरे कम थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बंदे थे, तो फिर और दुकान से खीरे और टमाटर जो हैं वो हम लोग मंगवाए थे। तो खीरे छीलने के बाद फिर मैंने इन्हें धो लिया था और इसके बाद जो है वो मैं बाहर आ गई थी और बाहर मेरे साथ जो मेरी नन की बेटी है उसने मिलकर मुझे खीरे जो है वो कटवाए और हम लोगों ने मिलकर सलाद जो है वो सारा बनाया था। तो प्याज जो है वो मेरी नंद उसे नमक लगा कर रख गई थी, घर गई थी, उन्हें कुछ काम था। तो मैंने फिर जल्दी से खीरे काटे, टमाटर काटे और ये वो मुर्गी है जिसने 2 बच्चे निकाले थे। तो एक बच्चा बिल्ली उठा के ले गई थी और एक बच्चा माशाल्लाह बड़ा हो गया। तो इधर फिर अब मेरी नन जो है वो सॉरी मेरी जो सास है वो आलू गोश्त का सालन बना रही थी, तो भून रही थी। तकरीबन 15 से 20 मिनट जो है उन्होंने चिकन और आलू को भूना अच्छी तरह और भूनने के बाद जो है फिर उन्होंने पानी डाला। यहाँ पर हलवा जो है वो मखंडी हलवा हमारा तैयार हो चुका है और बहुत ही मज़े का हलवा बना था।
तो अभी बस सालन तैयार होने वाला रहता था और इसके बाद जो रोटियां हैं वो बनानी थी। बाकी हमारी सारी चीज़ें जो है वो तैयार हो चुकी थी। तो यहाँ पर सालन जो है वो मेरी सास भून चुकी थी। मैंने थोड़ा सा हलवा लिया क्योंकि मुझे भूख लगी हुई थी और बच्चों को भी हलवा खिलाया क्योंकि बच्चे भी जो है बार बार हलवा मांग रहे थे। तो यहाँ पर जो बकरी है मेरी नन लोगों उसे बच्चे पकड़ कर बांध रहे थे, लेकिन वो काबू आने का नाम ही नहीं ले रही थी। बड़ी मुश्किल से उसे पकड़ के बांधा। यहाँ पर प्याज जो है उन्हें नमक लगा के रखा हुआ था और अब मैं प्याज़ों को अच्छी तरह धो लूँगी। सारा नमक जो है वो इनमें से निकाल लूँगी और फिर इसके बाद सलाद जो है वो मैं मिक्स करूँगी। यहाँ पर मैंने टमाटर, खीरे और प्याज जो है वो अच्छी तरह मिक्स कर लिए थे, सारे डाल लिए थे। और अब मैं इसके ऊपर जो है वो लीमू निचोड़ूँगी। वैसे कुछ लोग तो सिरका जो है वो ऊपर लगाते हैं, लेकिन सिरका मुझे जो है वो ज़्यादा खट्टा लगता है, तो मुझे लीमू जो है वो सलाद पर बहुत मज़े का लगता है। मैं यहाँ पर लीमू जो है वो निचोड़ रही हूँ और 2 लीमू थे तो अच्छा खासा इनमें रस था, तो इसमें से आधा लीमू जो है वो मैंने रख लिया था। काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी तो फिर मैंने अपने लिए जो है एक गिलास में ठंडा पानी डालकर लीमू पानी जो है वो बना लिया था, चीनी और नमक वगैरह डालकर। इतनी सख्त गर्मी थी लेकिन दावत जो है वो बनानी थी, तो इसलिए यहाँ पर तंदूर जो है वो अब गर्म कर रही है। अब मगरिब का टाइम होने वाला है तो बाकी सारी चीज़ें जो है वो हमारी तैयार हो चुकी हैं। तो तंदूर यहाँ पर मेरी नानी ने गर्म किया, लकड़ियाँ वगैरह डाल कर अब गर्म कर रही हैं। और सालन जो है वो भी तकरीबन तैयार हो चुका है। बीच में वो डाल लिया पानी और शोरबा जो है वो रखेंगे, क्योंकि आपको पता है बंदे ज़्यादा हो तो इतना वो फिर पूरा नहीं होता अगर भुना हुआ बंदा रखे तो यहाँ पर आलू थोड़े सख्त थे तो फिर मैंने आग जो है वो नीचे से निकाल दी और फिर बिल्कुल दम पर लगा दिया था ताकि आलू जो है वो गल जाए। अब यहाँ पर मेरी जो सास है वो तंदूर पर रोटियां लगा रही हैं, तो वो हाथ पर लगाती हैं। कुछ लोग गद्दी पर लगाते हैं, तो मेरी सास जो है वो हाथ पर ही लगा लेती हैं, हाथ ऐसे गीले करके और वो सारा कुछ कर लेती हैं। तो इतनी मज़े की और प्यारी जो है वो रोटियां बनी थी। अच्छा, मुझसे तंदूर पर रोटियां नहीं लगती ना, आज तक हम लोगों ने लगाई हैं। तो ज़्यादातर हमारे घर भी मेरी सास ही जो है वो तंदूर पर रोटियां जो हैं वो लगा कर लाती हैं। तो ये देख सकते हैं आप कितनी मज़े की, जो देखने में भी बहुत अच्छी जो है वो रोटी लग रही है। तंदूर बिल्कुल गर्म हो चुका था और 25 बंदे थे दावत में, तो तकरीबन 35 से 40 रोटियां जो है वो बनानी थी। यहाँ पर बाहर चारपाइयाँ वगैरह बिछा ली थी, चादरें जो है उनकी मैंने सही कर ली थी कि जो मेहमान आएंगे वो चारपाइयों पर बैठ जाएंगे। और अभी मगरिब की अज़ानें जो हैं वो हो चुकी थी, मगरिब का टाइम हो चुका था और यहाँ पर रोटियां भी जो है वो बन चुकी थी। तकरीबन 35 रोटियां जो है वो हम लोगों ने बनाई थी। सालन भी तैयार था। मेरी जो नंद है छोटे वाली, वो रोटियां गिन के रख रही है कि रोटियां कितनी हो चुकी हैं। तो गिन के रखने के बाद फिर इसे हम लोग कंबल में लपेट कर रख देंगे ताकि ठंडी ना हो, क्योंकि इशा की नमाज़ पढ़ के तो सब ने खाना जो है वो खाने आना था। तो यहाँ पर जो मेरी सबसे छोटी नंद है वो बर्तन वगैरह निकाल के लाई हुई थी, जग जो है वो लेकर आई हुई थी, धो रही थी, क्योंकि फिर इसमें पानी डालकर हम लोगों ने रखना था। तो जग धोने के बाद फिर एक बड़े से मटके में बर्फ़ डाली। बर्फ़ जब पानी जो है ठंडा हो गया तो फिर जग जो है वो भर के रख लिए थे। और फिर इसके बाद जब सारे लोग आ गए थे तो फिर चटाई वगैरह जो है वो लगानी थी और बर्तन वगैरह रखने थे, तो हम लोग उसकी तैयारी कर रहे थे। यहाँ पर चटाइयाँ जो है वो लग चुकी थी और मेरा बेटा जो है वो खुश हो रहा था। सारे लोग आ चुके थे, बैठ चुके थे। तो यहाँ पर फिर जो बाउल वगैरह उनमें मैं सालन जो है वो डाल रही थी और 2 बाउल में पहले सालन डाला तो फिर हमने कहा कि कम होगा, फिर तीसरा जो है उठाकर मेरी नंद लेकर आई और फिर मैंने उसमें भी सालन डाल कर रख दिया। तो यहाँ पर सलाद जो है वो रख ली थी, पानी ग्लास वगैरह, रोटियां जो है वो रख ली थी और साथ ही 2 ट्रे जो है उनमें हम लोगों ने हलवा डाल लिया था। अच्छा, हलवा जो है वो बहुत मज़े का बना था। वैसे यहाँ पर अब ट्रे में हलवा जो है हम लोग डाल रहे हैं और ये भी चटाई पर रख दिया था। यहाँ पर सारे लोग जो है वो खाना वगैरह खा चुके थे। अब जो बर्तन धोने वाले थे वो पड़े हुए थे,
तो मैंने नंद से कहा कि धुलवा देती हूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं धो लूँगी या सुबह धो लेंगे, आप लोग घर चले जाए। फिर हम लोग अपने घर आ गए और आकर सो गए। आज के लिए इतने ही व्लॉग है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।